यह कहानी है संतपुर नाम के एक छोटे से गांव की। संतपुर बड़ा शांत गांव था, जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुबह लोग खेतों में काम करते, दोपहर को कुएं के पास गपशप होती और शाम को चौपाल में मजेदार किस्से सुने जाते। मगर इस गांव में एक महिला थी, जिनका काम ही कुछ और था, चुगली करना। उनका नाम था सुधा शर्मा, लेकिन पूरे गांव में उन्हें सभी चुगलखोर आंटी के नाम से जानते थे। सुधा आंटी को हर किसी की जिंदगी में झांकने की आदत थी। किसका बेटा स्कूल नहीं गया, किसकी बहू मायके चली गई, किसके घर में आज आलू की सब्जी बनी, उन्हें सब पता होता। हर सुबह वो चाय का कप लेकर अपनी छत पर जाती और एक एक घर पर नजर रखती। जैसे ही कोई अजीब चीज दिखती, बस कहानी बननी शुरू हो जाती। फिर वो निकल पड़ती अपनी खबरों का झोला लेकर। अरे विमला, पता है तेरी पड़ोसन शालिनी की बहू सुबह 10 बजे तक सो रही थी। ऐसी आलसी बहू कहाँ देखी। मीना, तेरा बेटा रोज स्कूल नहीं जाता, कहीं कुछ गलत संगत में तो नहीं। धीरे धीरे उनकी चुगली की वजह से गांव में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन शालिनी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। तू सुधा आंटी को मुंह क्यों चढ़ाती है? सुबह देर से उठती है, सबको पता चल गया। मीना ने अपने बेटे को डांटा। तेरे लिए सुधा आंटी मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती हैं और तू ऐसे करता है। सुधा आंटी को लगता वे गांव की समाज सेविका हैं, जबकि हकीकत ये थी कि लोग अब उनसे कतराने लगे थे। कोई बात नहीं बताता, कोई घर बुलाता नहीं। एक दिन गांव में नया परिवार आया। राजन और नेहा शहर से लौटे थे, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के। सुधा आंटी को तो नया शिकार मिल गया। वे तुरंत नेहा से मिलने पहुंच गईं। पहले तो प्यार से बोली, बिटिया, शहर से आई हो, अच्छा खाना बना लेती हो कि नहीं? थोड़ा बहुत बना लेती हूँ आंटी। तेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी नाजुक रहती है, सुना है। तुम तो बहुत थक जाती होगी ना। नेहा समझ गई, बातों बातों में चुगली टटोल रही हैं। नेहा ने अपने पति राजन से बात की। सुधा आंटी की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। क्यों ना हम एक योजना बनाए? एक आइडिया है मेरे पास। अगले दिन नेहा ने सुधा आंटी को चाय पर बुलाया। बोली, आंटी, आपको एक बहुत बड़ी बात बतानी है, पर किसी को बताना मत। मैंने रात को देखा, हमारे पड़ोसी रमेश जी अपने घर में चोरी छिपे कुछ ले जा रहे थे, शायद सोना। सुधा आंटी की आंखें चमक उठीं। अरे तू चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। 24 घंटे के भीतर पूरा गांव जान चुका था कि रमेश जी चोर हैं। लोगों ने बात करना बंद कर दी। रमेश जी परेशान हो गए, पंचायत बुलवाई और नेहा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? नेहा बोली, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी सुधा आंटी बोली, मैंने कहा था, वो खुद मुझसे बोली थी। पर आंटी, मैंने तो आपसे कहा था कि किसी को मत बताना। अब सबकी नजरें आंटी पर थीं। उन्हें पहली बार शर्म महसूस हुई। पंचायत ने कहा, चुगली से किसी की बेइज्जती हो सकती है। आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो सजा मिलेगी। उस दिन के बाद सुधा आंटी घर से कम निकलने लगी। उन्होंने समझा कि हर बात सबके सामने लाना जरूरी नहीं। धीरे धीरे उन्होंने सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। गांव वालों ने भी उन्हें अब चुगलखोर नहीं, सुधा दादी कहना शुरू कर दिया।